हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। वीडियो में दोस्तों पहले बता देता हूँ कि अपनी पोल्ट्री फाइनली आज 29वें दिन की रेडी है। 30वां दिन अभी रनिंग में चल रहा है। बात करें ग्रोथ ग्रोथ प्रमोटर की, जो कि अपने खुद अपनी पोल्ट्री के अंदर लगा रहे हैं, उसका आज लास्ट डोज है दोस्तों। 4 दिन हो गए लगाते लगाते, जैसे 27वें दिन, 28वां, 29वां, 30वां, ठीक है ना। अब इसका रिजल्ट यानी कि रिस्पॉन्स कैसा मिलता है अपने को, वो चीज़ आपको 35 दिन पे देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे कि अपना FCR बढ़ता है या घटता है या मेंटेन रहता है, मतलब फिक्स पे रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको 35 दिन पे देखने को मिलेगा। और रही बात दोस्तों कि अब किस हिसाब से अपने को मैनेजमेंट देना है बच्चों को, देखो अब पूरी दोस्तों देखभाल आती है पर्दे के ऊपर डिपेंड करता है कि बड़ा बच्चा हो गया है। बड़े बच्चे के अंदर दोस्तों अपना मतलब गैस ज़्यादा बनता है, ठीक है, धूल ज़्यादा उड़ती है पोल्ट्री के अंदर। रात का समय देखे तो भाई पर्दा कितने बजे से लेके कितने बजे तक बंद रखना है, और कंटेनर खुला पर्दा कितने बजे तक रहना चाहिए। तो भाई दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे सुबह जैसा पर्दा ओपन होता है ना अपना, तो भाई पूरे दिन रहता है। शाम के समय 9-10 बजे तक लगभग अपना खुद के हिसाब से देख लो कि भाई बच्चा इकट्ठा हो रहा है या खुल के बैठा है, ठीक है ना। अगर खुल के बैठा है तो भाई करीबन अपने को 11 से लेकर 12 बजे तक पर्दे को खुला रखना है, पूरे पर्दे ऊपर और नीचे के दोनों। और जैसे मान लो कि बच्चे सुकड़ के बैठने लग गए, साइडें छोड़ के मतलब चिपक रहे नहीं है, बीच में आके इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं, तो फिर अपने को आप पर्दा डाउन कर लेना, ताकि बच्चा मतलब ठंड से बच सके, ठीक है ना। बड़ा बच्चा वैसे दोस्तों इतनी जल्दी ठंड नहीं लगती है इनको, मतलब ये ठंड को सहन शक्ति कर सकते हैं बच्चा, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि सर्दी के लिए सर्दी लग रही है तो इनको तुरंत अपने पर्दों को पैक कर दे। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि अगर पर्दे पैक कर दोगे तो इसके अंदर बच्चा क्या है, घुटन महसूस करता है, और उसके अंदर फिर एसिडिक गैस बनती है। गैस बनने के बाद दोस्तों बच्चों में पानी की शिकायत आ सकती है, ठीक है ना। दूसरी परेशानी है कि बच्चा हो सकता है स्टेज में आके पतले मीट पे आ जाए, खाया पिया पूरा अपना मतलब व्यस्त कर दे। समझ रहे हो दोस्तों मेरी बात। क्योंकि दोस्तों अपने को पूरा मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। देखो पिलाने में आप कुछ भी पिला सकते हो, ग्रोथ का XYZ पिला दो, दाना भी अच्छा खिला दो, पर उसका मेन रीज़न होता है दोस्तों उसको हजम करना, यानी कि पचा के खुद के अंग के अंदर लगाना, ठीक है ना। वो अपने खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई बच्चा खा रहा है तो वह उसको पचक किस प्रकार से रहा है। अपन क्या दोस्तों, अगर देखभाल में कहीं अगर ज़रा सा भी कमी रह जाएगी ना, तो ये समझो कि जो अपन लगाते हैं ना एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा जो वजन लेने के लिए ग्रोथ प्रमोटर देसी तरीका, तो वो फिर अपना वेस्ट चला जाएगा, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप अच्छी तरीके से समझो और सीखो और अपनी पोल्ट्री में उपयोग में लो, ठीक है ना। देखो मेन चीज़ होती है दोस्तों पर्दा, बच्चा छोटे से लेके बड़ा होता तब तक मतलब पर्दे के ऊपर ही मैनेजमेंट रखते हैं, क्योंकि कई मतलब 24 घंटे में 15 से 18 घंटा ऐसा होता है दोस्तों जो कि पर्दे में बिना पर्दे के रहना पड़ता है बच्चे को, ठीक है ना। 24 घंटे में से 4 से 5 घंटा या 6 घंटा ही बच्चा पर्दे में रहता है, बड़ा बच्चा। और जो छोटा बच्चा रहता है तो उसको अपने दिन के अंदर जैसे 9 बजे से लेके 5 बजे तक ही पर्दा खुला रख सकते हैं छोटे बच्चों में। तो जैसे एक दिन से लेके 8-10 दिन का या 12 दिन का बच्चा होता है, ठीक है ना। और जैसे मान लो कि 15 दिन से ऊपर बच्चा चला जाता है तो उसको उसी हिसाब से रखना पड़ता है। मैनेजमेंट दोस्तों हर डे बाई डे, हर मतलब जो वीक होता है, जैसे पहला वीक दूसरा वीक, तो उसके अंदर चेंजिंग करना पड़ता है अपने को पूरा, मतलब पर्दे का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बाय दफे अगर जैसे मान लो कि कोई भी अपने पोल्ट्री के अंदर वायरल आता है या बीमारी आती है तो उसको संकेत बच्चा तुरंत दे देता है, ठीक है ना। जैसे अपना अभी मोमेंट कर रहा है बच्चा, बिल्कुल खुला मतलब अच्छी तरीके से दाना पानी ले रहा है, दाना पानी लेने के साथ दोस्तों अच्छा मतलब खेल कूद कर रहा है, तो अपने को मोमेंट करने में पता लग जाता है कि बच्चे के अंदर बीमार है या उष्ट पुष्ट यानी कि इष्टपुट बच्चा है या एक्टिविटी में कुछ दिखा रहा है। दूसरी बात अपने को पता लगता है कि बच्चे की अगर बीट तो चेंज नहीं हो रही है, अगर दाना अच्छा खा रहा है तो बीट टाइट कर रहा है या नॉर्मल कर रहा है या पानी जैसी कर रहा है या पतली बीट कर रहा है या सफ़ेद आ रही है या पीली आ रही है, ये दोस्तों बीमारी के और वायरल के संकेत होते हैं। समझ रहे हो दोस्तों मेरी बात। तो इसे समझने के लिए आपको प्रॉपर एक तो पोल्ट्री के अंदर समय देना होगा, समय देने के साथ साथ दोस्तों आपको ना अपने हिसाब से पर्दे का पूरा मैनेजमेंट रखना होगा। रही बात दोस्तों दाना पानी की, तो दाना पानी को तो आपको खुद को ही अनुभव रहता है कि भाई बर्तन सुबह सफाई होते हैं, कहीं शाम को भी होते हैं। दाने की रही बात, तो दाना अपन शाम के समय दनस्त होते हैं उस समय लगाते हैं, सुबह जल्दी मॉर्निंग में लगाते हैं, दिन के अंदर दाना नहीं देना है बड़े बच्चों को। तो ये तो छोटी मोटी बातें, तो ये तो क्या है दोस्तों अपने खुद को अनुभव रहता है। पर मेन चीज़ होती है दोस्तों कि मैनेजमेंट, हवा का वेंटिलेशन, टेम्परेचर का मेंटेनेशन, मतलब मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें दोस्तों मेन होती है बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है,
ठीक है ना। अगर इनका पूरा अगर प्रॉपर से अच्छी तरीके से आप ध्यान नहीं रख पाओगे तो हो सकता है अपनी पोल्ट्री के अंदर 15 दिन के बच्चे में बीमारी आ जाए, 18 दिन के में आ सकती है, और ज़रूरी नहीं दोस्तों 25 दिन के बच्चों में भी CRD आ सकता है। देखो आज के समय के अंदर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अभी इस समय के अंदर एक तो CRD का ज़्यादा चल रहा है प्रकोप, और दूसरा चल रहा है बीट का, जो कि हर एक फार्मर भाई के होता है। तो उसको सुधारने का तरीका और उसको मैनेज करने का तरीका आपको खुद से अपने आप से होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि मैं आपको हर एक पोल्ट्री फार्म पे आके ये चीज़ नहीं बताने वाला हूँ कि भाई आपके ये वाला परेशानी हो रहा है। और कई फार्मरों के दोस्तों आज भी मतलब वही कॉल्स आ रहे हैं कि यार भाई अपने फार्म में है ना बीट की ज़्यादा समस्या आ रही है। दूसरी बात है कि बच्चा है जो मतलब पर्दे का मैनेजमेंट कुछ न कुछ कमी रहती है, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि बच्चे में जुकाम लगता है। अपने जैसे जुकाम लग के मोटी बोली हो जाती है ना दोस्तों, बोलने में मोटी मोटी आवाज़ आती है, मतलब गले से बोलना नहीं जाता, खरखराहट सी रहती है, तो वही हिसाब अपने बच्चों का रहता है। चिक्स का भी दोस्तों वही हाल होता है, सांस नहीं ले पाता है, सांस लेने वाली नली में कफ जम जाता है, बैक्टीरिया ज़्यादा जम जाता है। अगर ध्यान नहीं दोगे 2 दिन के अंदर अंदर पूरा मतलब सांस लेने वाली नली पूरी ब्लॉक हो जाती है। तो उस कारण क्या होता है बच्चे की बोली है ना जो पूरी मोटी हो जाती है, उसमें गरगर की आवाज़ आने लग जाती है, बोला नहीं जाता है, नाक छींकने लगता है। तो गला साफ करने के लिए फिर अपने को क्या करना पड़ता है दोस्तों, फॉर्मेलिन का या B904 का सुबह सुबह मॉर्निंग में हर रोज़ स्प्रे करना होगा। ये दोस्तों कई फार्मर तो क्या करते हैं देखो, जिनको पता है वो तो अच्छी तरीके से कर लेते हैं, पर जो नए नए किसान होते हैं तो उनको ये लगता है कि भाई फॉर्मेलिन पिलाने से बच्चा मर भी सकता है। दोस्तों जो मेडिसिन देने से अगर बच्चा ठीक हो रहा तो देखो उसके अंदर आपको इतना ही डोज देना है कि भाई अपने को, जैसे मान लो कि हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, फिर भी आपको इस वाले में बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि 1000 बच्चा आपके पास, तो उसके अंदर आपको 100 से 150 ml का ही डोज लगाना होगा। डोज लगाने का मतलब दोस्तों ये है कि स्प्रे करने का जुगाड़ स्प्रे ही होगा, उसका पिलाना नहीं है। आप क्या सोचते हो कि यार फॉर्मूल को पिलाते हैं तो क्या बिल्कुल बच्चा ठीक हो जाएगा? नहीं दोस्तों, पिलाना नहीं है, बच्चे को स्प्रे देना है। स्प्रे देने से क्या होगा कि उसके घुटन महसूस रहेगी, घुटन महसूस रहने के साथ साथ वो जो सांस लेगा ना तो उसके साथ साथ अंदर जाएगी वो दवा, तो अंदर जाएगी तो ऑटोमेटिक दोस्तों वो जो सांस लेने वाली नली होती है वो क्लियर हो जाएगी। क्लियर होने से क्या होता है कि जो कफ जम जाता है वो नीचे उतर जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को दोस्तों? तो कप नीचे उतरने से क्या है कि बोली जो बच्चे बोलते हैं ना उनके सांस लेने के अंदर थोड़ी उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। और जो अगर पूरा आप क्लियर करवाना चाहते हो तो क्लियर करवाने के लिए दोस्तों फिर आपको है ना गुड़ और हल्दी का भी डोज देना पड़ता है, वो लगाना होता है शाम के समय पे। उससे क्या होता है कि गर्मी से भी क्या होता है अपने जो गले के अंदर सांस लेते हैं और इसमें कप जमता है तो कप नीचे उतर जाता है दोस्तों। हल्दी और गुड़ का डोज अपने को कंटिन्यू 2 से 3 दिन तक लगाना होगा। ये एक देसी तरीका होता है और इससे पूरी बॉडी वेट के अंदर कोई भी अगर वायरल रहता उसको लड़ने की कंट्रोल यानी कि क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा अपने जैसे मान लो कि बच्चे की इम्यूनिटी डाउन हो रही है, तो इम्यूनिटी डाउन हो रही है दोस्तों तो उसके अंदर आप एलोवेरा का जूस पिला सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों कि आप 30 दिन के ऊपर ही पिलाओ, 20 दिन के बच्चों को भी दे सकते हो ये वाला डोज। ठीक है। एलोवेरा का जूस दोस्तों हमेशा दिन के अंदर लगाना होगा आपको, क्योंकि दोस्तों उसमें ठंड ज़्यादा, उसके अंदर ठंड की ज़्यादा मात्रा है, तो ठंड की ज़्यादा मात्रा है ना भाई, तो उसको आप दिन में दे सकते हो। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका पूरा ध्यान रखना होता है। मैं ये तो एक वीडियो के अंदर ये तो नहीं बता सकता कि भाई 1 दिन से लेके 40 दिन तक आप इस प्रकार से ही चलते रहो। इसके अंदर दोस्तों पर डे यानी कि हर रोज़ अपना मैनेजमेंट चेंज होता रहता है। जैसे मौसम रहेगा मौसम के हिसाब से अपने फार्म के अंदर मैनेजमेंट देना होता है। ठीक है ना। अभी आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि मैं किस प्रकार से मतलब पोल्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। आप खुद देख लो, खुद नोटिस करो कि मेरा बच्चा किस हिसाब से मतलब मोमेंट कर रहा है और एक्टिविटी दिखा रहा है। क्या बच्चे का वाकई के अंदर इतना एवरेज है या नहीं है, जो मैं आपको कल परसों वाली वीडियो के अंदर FCR निकाल के बताया था उसके हिसाब से वजन अपना दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आपको अगर बिल्कुल भी ज़रा सा भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। और अगर बात करना है कोई के जिसे मान लो कि ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फार्म के अंदर, तो भाई वो कॉल करके बात भी कर सकता है। ठीक है ना। और रही बात दोस्तों आने वाले समय में जो भी कोई पोल्ट्री फार्मर अगर प्राइवेट कर रहा है तो भाई उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने हिसाब से अच्छी तरीके से बच्चे को वजन लाओ, FCR को मेंटेन रखो। आने वाले समय में दोस्तों रेटें आपकी 100 से ऊपर चली जाने वाली है, क्योंकि उम्मीदें लग रही है कि जो अभी रेट चल रही है वो चिक्स की दोस्तों डाउन नहीं हो रही है, चिक्स की रेट बढ़ती जा रही है। तो हो सकता है अपना ब्रॉयलर की भी रेट अब आगे आने वाले समय में बढ़ जाए। ठीक है ना। और देखो ज़्यादा मतलब परेशानी वाला काम और मजबूती वाला काम अब आने वाले समय में है, क्योंकि हर एक बंदे की बस की बात नहीं है दोस्तों सर्दी के अंदर बच्चा पालना। सर्दी में दोस्तों ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती है बच्चों के अंदर जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो।
समझ रहे हो दोस्तों मेरी बात। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मतलब फार्मर क्या करते हैं कि टेम्परेचर के चक्कर के अंदर अपने बच्चों को बीमार पटक देते हैं। वेंटिलेशन का पूरा मतलब गफला रहता है सारा। अगर वेंटिलेशन का गफला अगर आप नहीं सुधार सकते तो ये समझो कि आपका बच्चा 20 दिन पार करते ही बीमार हो जाएगा। बीमार होने का कारण यही है कि जो भी मॉडल्टियाँ होगी उसके पेट में पानी ही गिरता मिलेगा आपको, ठीक है ना। हर एक फार्मर नहीं बचा सकता दोस्तों बच्चों के अंदर पेट के पानी की समस्या। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है, प्रॉपर पूरा पर्दे का और वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखना होगा। इसके हिसाब से अपनी पोल्ट्री में काम करना होगा। रही बात दोस्तों मैं अपना टेम्परेचर की, तो भाई इस समय के अंदर कोई भी फार्मर भाई अगर चिक्स डाल रहा है तो 85 डिग्री से लेके 95, 90 95 से नीचा रहना चाहिए, और ऊंचे के अंदर, नीचे के अंदर 85, ऊंचे में 95, ठीक है। ये अपना सेट करके रखना है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन, 2 से लेके 3 आप टेम्परेचर मीटर ला सकते हो। उससे आपको इतना अनुभव लग जाएगा कि अपनी पोल्ट्री के अंदर इतना टेम्परेचर बन रहा है, इतने की आवश्यकता है अपने को। तो उसके हिसाब से उतना ही कुछ जुगाड़ लगाओ ताकि अपना वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, ठीक है ना। और टेम्परेचर इतना ही दो ताकि अपने बच्चों में ज़रूरत है। ज़्यादा भी अगर टेम्परेचर दे दोगे तो उससे भी बच्चा अपना स्टेज में जा सकता है दोस्तों नाइट के समय में। क्योंकि उसके अंदर पोल्ट्री में 2 दिन तो नहीं बनेगी, पर बच्चे के तीसरे दिन पे अपना ऑटोमेटिक गैस बनने लग जाएगी। एक तो गैस का दबाव, ऊपर से आप टेम्परेचर बनाओगे उसका दबाव बन जाएगा ना, तो बच्चा हो सकता है अपना स्टेज में भी जा सकता है। तो कई फार्मरों के तो दोस्तों अभी इस समय बच्चे भी डाल रहे हैं, तो उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि भाई अपने बच्चे डाल रहे हो तो उनको अच्छी तरीके से वेंटिलेशन देना होगा। रात के समय के अंदर ज़रूरत पड़ जाए दोस्तों तो करो, आप अगर सीलिंग करते हो तो सीलिंग को ऊपर के से खोल के उसमें गैस भी निकालना होगा, ठीक है ना। 1-2 बार एयर निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना दोस्तों बच्चा उसी समय पे अपना स्टेज में भी आ सकता है और बच्चा CRD जुकाम भी पकड़ सकता है और आवाज़ भी चेंज कर सकता है बच्चा, ठीक है ना। वीडियो आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है लाइक करना, ज़रूरतमंदों को दोस्तों शेयर कर देना। जो भी कोई फार्म अपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे दोस्तों। चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाई को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।